Welcome back again to my channel in a video series of NCERT solution of chemical bonding 1.1 से लेके 1.24 तक हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया था। इस लेक्चर में बेसिकली हम 1.25 से लेके 1.30 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में। डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए वी कैन यूज़ दिस रिलेशन हाफ ऑफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का ऑफ सेंट्रल एटम, M इज़ नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन नहीं ले सकते आप, सल्फर नहीं ले सकते इसमें, है ना। दिस इज कैटायनिक चार्ज, जितना भी कैटायनिक चार्ज होगा आप उसे माइनस करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उसमें कैटायन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने किसने लूज़ किए हैं। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एनायनिक चार्ज, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उसके लिए आप प्लस कर देते हैं। सो अगर हम AlCl3 अगर हम इसकी बात करें, AlCl3 जब ये क्लोराइड आयन को गेन करता है और ये AlCl4 नेगेटिव आयन बनाता है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए, पहले इस वाले एल्यूमिनियम में और इस वाले एल्यूमिनियम में ये क्लोइस एसिड है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आयन यानी कि लोन पेयर एक्सेप्टर को गेन करके इस तरीके से Cl वो नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, लुईस एसिड आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम पहले यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू के बेसिस पे हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। जैसे H की वैल्यू क्या होगी, अगर H की वैल्यू आ गई 2 तो इसका मतलब हमारा आपका होगा हाइब्रिडाइजेशन इज Sp। अगर H की वैल्यू हमारी 3 है देन द हाइब्रिडाइजेशन इज Sp2। 2 P और 1 S, 3 हो गए। इस तरीके से जस्ट नंबर का Sp3 सम कर दें आप, आपको मिल जाएगा हमारा आपका क्या, तो Sp3D, 1 S, 3 P और 1 D, 5 हमारे टोटल हो गए। इस तरीके से 6 अगर आ गया तो दैट मीन्स Sp3D2। सो फर्स्ट AlCl3 में हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो हाफ ऑफ वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ही 3 साइड में क्लोरीन के एटम होंगे। तो एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। V प्लस मोनोवैलेंट एटम, यस क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है और कितने हैं ये 3 है, तो हम 3 देंगे। कोई चार्ज नहीं है, कैटायनिक एनायनिक, ठीक है, तो 0 + 0, सो 3 + 3 6, हाफ ऑफ 6 इज 3, सो हाइब्रिडाइजेशन इज Sp2। ठीक है, इस केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन AlCl3 में Sp2 है। जब AlCl3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करें तो दिस इज हाफ ऑफ एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 मोनोवैलेंट एटम है इस बार, क्लोरीन 3 नहीं है इस बार 4 है, और एक कैटायनिक चार्ज कुछ भी नहीं, एक एनायनिक चार्ज है आपके पास बस। तो 4 + 1 5, 5 + 3 इज 8 एंड हाफ ऑफ 8 इज 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, Sp3। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा आपका 4 है, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हमारा H की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन Sp3। तो इसका मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, तो दैट विल बी लाइक दिस। एल्यूमिनियम ट्राइगोनल प्लानर में 3 प्लेन है ना, ट्रायंगल के, इसमें आप क्लोरीन के एटम्स को रख दें, ये ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट होगा। AlCl4 में 4 क्लोरीन होंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, इस तरीके से ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ यस हमारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, यस देयर इज अ चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम Sp2 टू Sp3, Sp2 से Sp3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, सो ये हो गया 1.25। नेक्स्ट, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम इन द रिजल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके यस, BF3 में अगर हम देखें, ठीक है, और NH3 में अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की बात आती है। BF3 में अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें आप, तो हमारे पास हाफ ऑफ बोरॉन के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 फ्लोरीन है, कोई चार्जेस नहीं है, हाफ ऑफ 6 इज 3, सो हाइब्रिडाइजेशन इज Sp2। तो BF3 हमारा इस तरीके से अरेंज होते हैं, 3 फ्लोरीन के एटम्स इस तरीके से एटम अरेंज होते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, पहले अमोनिया को देख लेते हैं। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा NH3 में, कि हाफ ऑफ V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है, कोई भी चार्जेस नहीं है, सो हाफ ऑफ 8 इज 4, सो हाइब्रिडाइजेशन इज Sp3।
तो जब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और 3 हाइड्रोजन के एटम इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंज्ड होते हैं। जब इनके अरेंजमेंट को हम बनाते हैं तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि ये जो BF3 है 3 फ्लोरीन के साथ ट्राइगोनल प्लानर हमारा इसका अरेंजमेंट होगा। नाइट्रोजन के एक लोन पेयर के साथ, नाइट्रोजन का लोन पेयर हमने यहाँ ड्रॉ किया, 3 हाइड्रोजन के एटम इस तरीके से टेट्राहेड्रली 109.28 हमारा आपका जो है ना डिग्री पे ये अरेंज्ड है। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज ये फिर से वही बात आती है कि यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के और 3 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिया। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ बोरॉन का, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये किसी भी लोन पेयर डोनर से, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो जैसे अमोनिया के पास एक लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर सकता है। तो ये अरेंजमेंट बोरॉन की इस तरीके से हो जाएगी, ये 3 फ्लोरीन के एटम्स टेट्राहेड्रली इस तरफ चले जाएंगे, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन के थ्रू ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो अब इस दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप इस साइड को देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी टेट्राहेड्रल है, और अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ से अमोनिया का मॉलिक्यूल भी टेट्राहेड्रल है। सो इसका मतलब इन दिस केस अगर आप यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं तो अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन दोनों का चेंज हुआ है, ठीक है। दोनों मतलब sp3 BF3 का हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp3 था तो बाद में भी sp3 है। सो येस देयर इज़ अ चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हुआ है, ठीक है, मगर अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन एज यूजुअल हमारा sp3 ही रहेगा। सो आंसर इज़ येस, हमारा हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। आप इसे अब लैंग्वेज में लिख सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ 1.27। Draw diagrams showing the formation of a double and a triple bond between carbon atoms in C2H4 and C2H2 molecule। C2H4 molecule में, ठीक है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन को दूसरे तरीके से ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। जब देखिए कार्बन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है, देन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन इज sp3। अगर कार्बन किसी एक साइड डबल बॉन्डेड अटैच्ड हो जाता है, देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अगर कार्बन किसी एक साइड ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, देन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp। और अगर दोनों साइड डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है कार्बन, देन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp, ठीक है। ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा काम आएंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। आगे भी क्वेश्चन हैं उसमें भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम C2H4 मॉलिक्यूल की बात करें तो C2H4 का स्ट्रक्चर हमारा आपका होता है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से, ठीक है। 2 हाइड्रोजन आपके अटैच्ड हो गए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है। आप देखिए डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। तो जब हम इसका अरेंजमेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इन कार्बन का आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू तो ये हमारा आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और इस तरीके से ये हमारा आपका एक हमारा जो है ना सिग्मा बॉन्ड बन गया। और 2 आपके जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से 2 हाइड्रोजन के साथ, ये हमारा हाइड्रोजन के पास तो एस सबशेल ही होता है तो उसका शेप हमारा स्फेरिकली होगा। 2 हाइड्रोजन के साथ भी हमारे वो अरेंज हो जाएंगे, ओके। इस तरीके से आप 2 हाइड्रोजन के एस सबशेल के साथ इसका अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। दिस ऑल आर एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड, ये भी हर एक कार्बन को आपने 3 सिग्मा बॉन्ड से बनाया है। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड का वो कभी फॉर्मेशन नहीं करते। अगर डबल बॉन्डेड है तो दैट मीन्स कि उसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई। अगर ट्रिपल बॉन्डेड होती है तो उसका मतलब है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो अभी तक कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड ही बना है, एक सिग्मा बॉन्ड ही बना इन 2 कार्बन के बीच में, पाई बॉन्ड अभी नहीं बनी है। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो कहाँ से आए? अगर आप हर एक कार्बन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आया? 1s2 2s2 2p2, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब इसमें से ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड ही बनाना है, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना है हर एक कार्बन को। आप देख लीजिए यहाँ पे हमारा
हर एक कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड से ही जोड़ रखा है आपने। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको चाहिए वो 3 ही चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप 3 ही एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स्ड करेंगे। ठीक है, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल बच जाएगा, वो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और 3 हमारे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। एंड बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक s और 2 p के आपके ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड हुए हैं तो इसलिए sp2 हम लोग हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को नाम देंगे। ठीक है, सो दिस एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना वो इस तरीके से लैटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग करके इस तरीके से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे एंड दिस विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा आपका पाई बॉन्ड बन गया। मॉलिक्यूल को इस तरीके से भी कहीं इसमें दिखाया गया, आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ बना दिया गया, यहाँ बना दिया गया, यहाँ भी और यहाँ भी, और ऊपर इस तरीके से हमारे आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, पाई इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया गया। सो दिस इज ऑल्सो मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। ये एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर और नीचे ये ओवरलैपिंग को दिखा रहे हैं क्योंकि आपको पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, इस तरीके से ओवरलैपिंग अगर होती है पी ऑर्बिटल्स में तो हमारा वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पी वाई या पी एक्स पी जेड वो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, पी एक्स पी वाई के साथ नहीं। तो अब ये हमारा आपका जो है ना, अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होता तो ये सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात आती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग है ये। ठीक है, तो ये हमारा आपका अल्कीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड मॉलिक्यूल की, तो सेकेंड मॉलिक्यूल है आपका C2H2 विच इज़ इथाइन। यही चीज़ जब इथाइन की बात आएगी तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे बताया, यहाँ देखिए आप, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा हर एक कार्बन का, क्योंकि वो एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड से ही अटैच्ड है। तो यहाँ यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके, मैं स्टार्टिंग ग्राउंड स्टेट से कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कंसिडर करें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके गया, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ही है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप देख रहे हैं हर एक कार्बन को सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड से, एक इधर 2 सिग्मा बॉन्ड से जोड़ना है। तो ये सिर्फ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा और 2 को हमारा आपका जो है ना एटॉमिक ऑर्बिटल ही रहने देगा। दीज आर एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मगर ये जो 2 आपके ऑर्बिटल्स हैं दीज आर एक्चुअली द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड इन्हें हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, क्योंकि एक s और एक p के इंटरमिक्सिंग के बाद ये बना है। ठीक है, तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन कार्बन एक ही सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं आप इसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड आपका ये हो गया एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके। ठीक है, एक लोब छोटा और एक लोब बड़ा होना चाहिए। दूसरी तरफ जो ओवरलैपिंग हमारी आपकी है वो इस तरीके से s हाइड्रोजन के साथ, s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग है, इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग है। सो दिस फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, सो अब ये आपके बाद अभी आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बचे हैं जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिया, 2 सिग्मा बॉन्ड बनना था, बन गया है, हर एक कार्बन ने 2-2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। आप यहाँ पे देखें, सो ईच कार्बन, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे ही दूसरे कार्बन ने भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपके बच रहे हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप कैसे बनाएंगे, तो एक y एक्सिस में ऐसे आप ड्रॉ कर दें और एक z एक्सिस के थ्रू ऐसे ड्रॉ कर दें। ठीक है, y एक्सिस और z एक्सिस, और इनको ओवरलैपिंग y को y वाले के साथ, z को z वाले के साथ ओवरलैपिंग करते हुए आप शो कर दें। तो ये हमारा आपका बन जाएगा 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड। ये हमारा आपका होगा इथाइन मॉलिक्यूल का हमारा आपका स्ट्रक्चर। तो दिस इज़ हाउ C2H4 इथीन एंड इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये हमारा आपका कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होने के बाद ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका कुछ है ही नहीं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूरे मॉलिक्यूल को ओपन कीजिए ताकि हर एक बॉन्ड आपको दिखाई दे। C2H2 का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था, C डबल बॉन्डेड हमारा आपका कार्बन के साथ होता है, सॉरी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ, और एक हमारा आपका हाइड्रोजन के साथ, जैसे C2H2। C2H4 की अगर हम बात करें, C2H4 में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हैं, तो ये आपस में डबल बॉन्डेड ही अटैच्ड हो सकते हैं। नाउ काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट कर लें, कितने होंगे ये। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को यहाँ काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, और पाई बॉन्ड कितने हैं देखें, ये 2 सिर्फ जो है ना ये पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है हमारे पास, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स आते हैं।
ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड हैं। और पाई बॉन्ड की बात करें, 10 सिंगल हमारा एक ही पाई बॉन्ड आपको इस मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। बस इतना ही है। नेक्स्ट आपका 1.29 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड एंड वाई, ठीक है। 1s हमारा आपका सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं आसानी से इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग करके। 1s का 2px के साथ भी हमारा आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके बन सकता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। 1s का 2s के साथ भी आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके बन सकता है सिग्मा बॉन्ड। बट ये जो आपका है ना p ऑर्बिटल्स का, ठीक है, p अगर y एक्सिस में है तो y एक्सिस के साथ इसका हमारा आपका पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो सकता है, ये आपका सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं बना सकते। यानी ये सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं बट ये बॉन्ड आपका नहीं बन सकता। सो दिस इज़ द राइट आंसर। इनमें से कौन से आपके इंटरन्यूक्लियस एक्सिस में हमारे आपके मतलब कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, दैट इज़ 2py एंड 2py। अगर आपको रीज़न कहा जाए 2py एंड 2py, अगर रीज़न कहा जाए बिकॉज दे अंडरगोज लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, सिंस अंडरगोज लैटरल ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग कह सकते हैं आप इसे, लैटरल ओवरलैपिंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ओके। तो ये हमारा आपका जो है ना सिर्फ आपका पाई बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय द कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। मैंने जब भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बिल्कुल उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप इन सब का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लें। फर्स्ट मॉलिक्यूल CH3 बहुत सिंपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सबका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल CH3 है तो हम इसे CH3 ट्रिपल एक 3 बॉन्ड से हम ऐसे शो कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड CH, एक हमारा हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, उसके बाद कार्बन के बाद उसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल की तरफ जाइए आप, थर्ड मॉलिक्यूल है CH3। जब भी CH3 कहे आप 3 हाइड्रोजन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, देन CH2 तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, फिर OH तो एक ऑक्सीजन और एक हमारा आपका हाइड्रोजन, इस तरीके से। डी मॉलिक्यूल हमारा आपका CH3, फिर से CH3 ऑलवेज टर्मिनल में CH3 है, ऐसे ही बनाएंगे आप। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। 11th में भी आपने ये 10th में भी आपने ये देखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। लास्ट आपका मॉलिक्यूल है CH3, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर H। नाउ अब सब कार्बन आइड्स का हाइब्रिडाइजेशन आप लिख डालिए। यहाँ पे ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये सिंगल बॉन्ड ही अटैच्ड है चारों तरफ तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट दिस कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ये कार्बन भी एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में sp2 डबल बॉन्ड अटैच्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इस कार्बन को देखिए हर एक तरफ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखिए हर तरफ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखिए हर तरफ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन को देखिए एक तरफ भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो sp2। इसे देखिए हर तरफ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है sp3, यहाँ एक तरफ सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच्ड है देन sp2। इस तरीके से आप आराम से हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के एटम का दिखा सकते हैं मॉलिक्यूल में, खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसा यहाँ आपने देखा, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम या दोनों तरफ डबल बॉन्डेड है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसे sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम अगले 2 लेक्चर में अब इसके जो बाकी के 10 क्वेश्चंस हैं उसे कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।